नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कैरिंग फॉर लाइफ चैनल में। महिलाओं में आजकल पीसीओडी की समस्या बहुत अधिक देखने को मिलती है। आजकल इस समस्या से हर उम्र की महिलाएं बहुत ज़्यादा परेशान हैं। पहले ये समस्या सिर्फ उन महिलाओं को होती थी जिनकी उम्र जो है 35 वर्ष से कम होती है, लेकिन आजकल के समय में उनके खान पान की वजह से या फिर और बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से ये समस्या हर उम्र की महिलाओं को फेस करनी पड़ती है। बहुत ही आम समस्या है, लेकिन ये बहुत खतरनाक साबित भी हो सकती है जब कभी भी आपको इसकी समस्या बहुत अधिक बढ़ जाती है। आज हम इस वीडियो में आपको इसके पूरे लक्षण बताएंगे। इसी के साथ हम आज आपको ये भी बताएंगे कि जब कभी भी ये बीमारी आपको होती है तो आपको क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपको पता चल सकता है कि आपको ये बीमारी हुई है, कुछ ऐसे लक्षण, कुछ ऐसे कारण, और इसके साथ साथ हम एक ऐसा 100% घरेलू नुस्खा आपको बताएंगे जिसके इस्तेमाल से 100% ये आपकी जो बीमारी है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और ये जो नुस्खा हम आपको बताएंगे ये यूज़ किया हुआ नुस्खा है, ये 100% काम करता ही करता है। एलोपैथिक दवाइयों में इसका कोई भी इलाज नहीं है, लेकिन ये जो नुस्खा हम आपको बताएंगे ये बहुत अच्छे से काम करता है और आपकी बीमारी को जड़ से खत्म करने का काम करता है। सबसे पहले बात करते हैं कि पीसीओडी है क्या। पीसीओडी में आपके जो हार्मोन्स होते हैं बॉडी के अंदर, महिलाओं के अंदर, वो पुरुषों के हार्मोन्स में चेंज होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके शरीर में काफ़ी सारे बदलाव होते हैं। सबसे पहला कारण होता है, यानी कि पहले जो लक्षण है वो है वजन बढ़ना। वैसे तो वजन बढ़ने के और भी बहुत सारे कारण होते हैं, थायराइड की वजह से भी वजन बढ़ता है, लेकिन कई बार अगर आपको पीसीओडी की समस्या है तो उस वजह से भी आपके शरीर में वजन बढ़ जाता है। दूसरा इसका लक्षण है कि आपके बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं, आपका सौंदर्य बिल्कुल खत्म हो जाता है, आपके चेहरे पर झाइयाँ हो जाती हैं, आंखों के नीचे काले घेरे आपको दिखाई देते हैं, वजन बढ़ता रहता है लेकिन सुंदरता आपकी जाती रहती है। बाल बहुत अधिक मात्रा में झड़ते हैं, उनके झड़ने का ना तो कोई कारण होता है और आपको समझ ही नहीं आता कि जड़ से पूरा बाल आपके सर से जाता है, आपको ऐसा लगता है जैसे गंजापन आ रहा है, लेकिन ये पीसीओडी की वजह से आपको समस्या होती है। दूसरा होता है कि आपके चेहरे पर इस तरीके के अनचाहे बाल आ जाते हैं, जिसकी वजह से आपके चेहरा बहुत ही ज़्यादा देखने में ख़राब लगता है, गंदा लगता है, क्योंकि वो लेडीज़ को किसी को भी ये पसंद नहीं आता कि उसके चेहरे पर पुरुषों के जैसे बाल आए, अनवांटेड हेयर हो जाएं, ब्लैक कलर के हेयर्स उसके फेस पर आ जाएं। तो ये सारी समस्याएं पीसीओडी की वजह से होती हैं। इसको पता करने का सबसे आसान तरीका है कि अगर आपके पीरियड्स ठीक से नहीं होते हैं, यानी कि मेंसेस आपको ठीक से नहीं होते हैं, तो उसका भी सबसे बड़ा ये कारण होता है कि पीसीओडी की समस्या आपको हो सकती है। पीसीओडी भी दो तरह का होता है। एक वो महिलाएं होती हैं जिनको पीसीओडी की वजह से बहुत जल्दी पीरियड्स आते हैं, यानी कि 10 दिन के अंतराल पर, 15 दिन के, 20 दिन के, बहुत जल्दी, यानी कि वैसे तो साइकिल 28 दिन का होता है, 28 से 30 दिन का, लेकिन उससे पहले उनको पीरियड्स आ जाते हैं। तो पहली समस्या उन लेडीज़ के लिए है। और दूसरी होती है वो जिनको बहुत दिनों में पीरियड्स होते हैं, जैसे मान लीजिए कि 1 महीना ऊपर हो गया, 40 दिन से ऊपर हो गया, उसके बाद पीरियड्स हुए, कुछ को 45 दिन के बाद होते हैं, कुछ को 1.5 महीना, 2 महीने, 6 महीने, इस तरीके से इसका अंतराल बढ़ता चला जाता है। तो पीसीओडी भी दो तरीके का होता है। सारे पीसीओडी एक तरीके के नहीं होते हैं, सिम्टम्स सेम हो सकते हैं लेकिन प्रॉब्लम्स आपकी अलग अलग हो सकती हैं। तो सबसे पहले इस जो वीडियो में हम बात करेंगे वो सिर्फ पीसीओडी का जो पहला टाइप है उसके बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दूसरी तरह का जो पीसीओडी है उसको आप किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। घरेलू नुस्खे हम आपके लिए लाते रहते हैं जो कि 100% कामयाब होते हैं और बिल्कुल भी उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो इसीलिए इस सीरीज की नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। आज हम बात कर रहे हैं पीसीओडी के पहले टाइप के बारे में, कि वो महिलाएं जिनको बहुत जल्दी पीरियड्स आते हैं और उनके ये सिम्टम्स हैं कि उनके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, चेहरे पर अनवांटेड हेयर्स हैं और इसके साथ साथ झाइयाँ बहुत ज़्यादा हैं, वजन बढ़ गया है, ये सारे सिम्टम्स उनको हैं। और उसके साथ साथ उनका जो ब्लीडिंग होने का तरीका है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, यानी कि ब्लीडिंग उनको नॉर्मल से या तो बहुत ज़्यादा होती है, ये नॉर्मल से बहुत कम होती है। तो ये इनका सिम्टम्स हैं, इनके लक्षण हैं जिसकी वजह से आप पहचान कर सकते हैं कि आपको पीसीओडी की समस्या है। लेकिन अगर आपको ये लक्षण दिखाई दें तो आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करके अपना टेस्ट ज़रूर कराएं, ताकि आपको कंफर्म ये पता चल सके कि आपको पीसीओडी की समस्या है। अब बात करते हैं कि इस समस्या को आप कैसे ठीक कर सकते हैं। आयुर्वेद में जब कभी भी आप किसी भी दवाई को लेने जाएंगे तो सबसे पहले जो चीज़ आपको करनी होती है वो है परहेज़। अगर आपको आयुर्वेदिक दवाइयाँ अपनानी है, आयुर्वेद को अपनाना है या फिर देसी चीज़ों से अपनी बीमारी को ठीक करना है, तो सबसे पहली जो चीज़ आपको करनी होगी वो करना होगा परहेज़। क्योंकि अगर परहेज़ आप नहीं करेंगे तो आपकी ये जो बीमारी है वो जड़ से ख़त्म नहीं होगी।
आपको परहेज सिर्फ उतने समय के लिए करना होता है जितने समय के लिए आपने इस दवाई को लेना है। ये ज़रूरी नहीं है कि पूरी जीवन भर आप इसी तरीके परहेज रखें, पूरे जीवन भर रखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ उस समय पर आपको उतना सख्त परहेज रखना होता है जितना कि आपको बताया गया है, क्योंकि परहेज की वजह से 50% काम जो आयुर्वेद करता है वो परहेज की वजह से करता है। अगर आपने 50% परहेज रखा है, 50% आपने दवाई टाइम पर ली है, तो आप 100% ठीक हो जाएंगे। इसमें शंका की कोई बात नहीं है कि आप बिल्कुल ठीक नहीं होंगे, 100% आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन आपको परहेज रखना ही पड़ेगा। तो अब सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें परहेज आपको क्या रखना होता है। सबसे पहला परहेज है कि जब भी आप ये औषधि लेंगे तो आप उस समय पर ठंडी चीजों से परहेज करेंगे, खट्टी चीजों से परहेज करेंगे। ये 2 तरह का परहेज आपको रखना होता है और इसके साथ साथ चाय कॉफी का इस्तेमाल आप कम से कम करें। इतना परहेज आपको रखना होता है। और जब आप ये परहेज रखते हैं तो आपके ऊपर जो दवाई का जो नुस्खा है, दवाई है, वो बहुत अच्छे से काम करती है। अब बात उसके बारे में भी करते हैं जिन लोगों को सिस्ट की समस्या है, यानी कि जैसे पीसीओडी की आपने जांच कराई, उसके बाद अपना अल्ट्रासाउंड वगैरह आप कराते हैं, तो अगर आपको पता चलता है कि आपकी बच्चेदानी में गांठ है या जिसकी वजह से सिस्ट है, मतलब उसकी वजह से पीरियड्स आपको ठीक से नहीं हो रहे हैं, अगर डॉक्टर आपको ऐसा बोलता है तो उसके लिए भी आयुर्वेद में बहुत अच्छी दवाई आती है, वो भी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि वो कौन सा ऐसा नुस्खा है जिसकी वजह से आप जो है इसको ठीक कर सकते हैं। 100 ग्राम आपने लेना है साबुत धनिया। पिसे हुए धनिये का आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पर आपको बाजार से साबुत धनिया लेकर के आना है। 100 ग्राम धनिया लेना है और 100 ग्राम ही आपने आंवला लेना है। आप चाहें तो सूखा आंवला जो घर में यूज करते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आप आंवला पाउडर भी ले सकते हैं। आपने दोनों चीजों को बराबर मात्रा में लेना है। 100 ग्राम आंवला, 100 ग्राम आपने लेना है धनिया। दोनों को बराबर मात्रा में लेने के बाद आप उसको, अगर पिसे हुए हैं आपके पास तो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे कि धनिया आप साबुत लेके आएंगे तो उसको पीस लीजिए। इन दोनों चीजों को आपस में मिला दीजिए, अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इस चूर्ण का इस्तेमाल आपने सुबह खाली पेट करना है। सुबह खाली पेट जब आप उठते हैं, बिना कुल्ला किए, यानी कि लार आपको मुंह से नहीं निकालनी है, बिना कुल्ला किए आपने सबसे पहले गैस पर 1.5 गिलास पानी पकने के लिए रख देना है, गर्म होने के लिए रख देना है। 1.5 गिलास पानी में आप 1 चम्मच मिश्रण डालेंगे। बराबर मात्रा में जो आपने बनाकर तैयार किया है वो होगा 200 ग्राम, यानी कि 100 ग्राम धनिया और 100 ग्राम होगा आंवला। 200 ग्राम मिश्रण बनकर आपका तैयार होगा, यानी कि 45 डेज की दवाई आपकी बनकर के तैयार हो जाएगी। सुबह आपने लेनी है 1 चम्मच 1.5 गिलास पानी में, इसको उबलने के लिए रख दीजिए। धीमी धीमी आंच पर इसको पकने दीजिए। पकते पकते जब ये मिश्रण जो है सिर्फ आपका 1 कप रह जाए, यानी कि काफ़ी गाढ़ा हो जाए, तब आपने गैस को इसको बंद कर देना है। और आपने इसको गैस बंद करने के बाद छान कर तैयार करना है। और 1 कप मिश्रण ये हल्का गुनगुना आप इसे होने दीजिए। और जब ये हल्का गुनगुना हो जाए तो बैठकर आराम से घूट घूट करके आपने इसको पीना है। इसके बाद आप चाय कॉफ़ी बिल्कुल नहीं पी सकते हैं। 1 घंटे के बाद आप चाहें तो आप नाश्ता कीजिए, भरपूर नाश्ता कीजिए, कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है। उसके बाद जब आप शाम का खाना खाने के लिए जाएंगे तो उससे पहले, यानी कि खाना खाने से पहले वो जो खाली पेट होता है उस समय पर आपको फिर से यही करना है, यानी कि दिन में 2 बार आपने इसको यूज़ करना है। सुबह में खाली पेट और फिर शाम को खाना खाने से पहले खाली पेट आपने इसका इस्तेमाल करना है। सेम वही तरीका है। 1.5 गिलास पानी लीजिए, पकाइए, 100 ग्राम रह जाए, ठंडा करके उसको गुनगुना पी लीजिए। इस रेमेडी को अगर आप सिर्फ 1 महीने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो 100% पीसीओडी की समस्या आपके शरीर से बिल्कुल दूर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका पूरा शरीर आपको प्योरीफाई महसूस होगा, अंदर से ब्लड आपका साफ हो जाएगा, बहुत सारी बीमारियां से ठीक होती हैं। तो सबसे पहली तो बात हो गई आपके नुस्खे की। अब बात करते हैं जिन लोगों को सिस्ट की समस्या है, यानी कि उनके बच्चेदानी में सिस्ट हो गई है और उसकी वजह से उनको पीरियड्स में दिक्कत आती है, ये डॉक्टर बताते हैं कि सिस्ट है, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऑपरेट करना पड़ेगा। तो वो कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर सिस्ट की समस्या है तो उसके लिए आप क्या करें, गोलियाँ आती हैं आयुर्वेदिक, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें पहली गोली का नाम है कांच नार गुग्गल। ये आपको किसी भी आयुर्वेदिक की शॉप पर बहुत आराम से मिल जाएगी। नाम मैं दोबारा बता देती हूँ, कांच नार गुग्गल। और दूसरी जो वटी है उसका नाम है आरोग्य वर्धनी वटी। वटी बोला जाता है आयुर्वेद में गोली को, तो कांच नार गुग्गल वटी और साथ में है आरोग्य वर्धनी वटी। इनकी 2-2 गोली आपने सुबह खाना खाने के बाद, यानी कि नाश्ता करने के बाद आधा घंटे के बाद आपने लेनी है ताज़े पानी से, यानी कि 2 गोली कांच नार गुग्गल की, 2 गोली आरोग्य वर्धनी वटी की। 2 गोली सुबह आपने खाना खाने के बाद लेनी है आधा घंटा बाद, और 2 गोली शाम को खाना खाने के आधा घंटे के बाद लेनी है, अगर सिस्ट की समस्या है। अगर सिस्ट की समस्या नहीं है, सिर्फ पीसीओडी की समस्या है, तो जो देसी उपाय आपको बताया है उससे ही ये समस्या बिल्कुल 100% ठीक हो जाएगी। लेकिन हाँ, आपसे इतनी रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी, अगर आप इस आयुर्वेदिक नुस्खे को आजमाते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये नुस्खा कैसा लगा, इसने काम किया या नहीं किया। जो भी हो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोशिश करेंगे कि हम इससे बेहतर आयुर्वेदिक नुस्खे आपके लिए लाते रहें।
इसके साथ साथ अगली वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जिसमें हम बात करेंगे पीसीओडी के टाइप 2 के बारे में, जिनको बहुत लंबे समय के टाइम के अंतराल के बाद पीरियड्स आते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।